आखिर क्यों कनाडा की प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने कहा एक गवर्नर यानी एक चीफ मिनिस्टर? क्या उनका कहने का मतलब यह है कि कनाडा अमेरिका को ज्वाइन कर ले? क्या अमेरिका कनाडा पे कब्जा करना चाहता है? आखिर ट्रंप ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे ट्रंप ने की है ट्रूडो की बेइज्जती, और ये बेइज्जती का कारण है उनका खुद का इतिहास। आइए जानते हैं इस पूरी पॉलिटिक्स को, समझते हैं कि क्या मुद्दा है ट्रंप और ट्रूडो के बीच में और क्यों कनाडा के लिए दिक्कतें अब बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सबसे पहले समझिए ज्योग्राफी। ये दो देश कनाडा और यूएसए काफ़ी क्लोज मित्र कहे जाते हैं, एक दूसरे के साथ लंबे रिलेशन रहे हैं, ट्रेड और इवन लोगों का रहना जाना एक दूसरे के आसपास के रीजन में ही है। यहाँ तक कि कनाडा की जो 90% पॉपुलेशन है वो इस बॉर्डर के पास ही रहती है। यानी कनाडा एक बड़ा देश जरूर है लेकिन उसकी मेजोरिटी पॉपुलेशन इस हिस्से में ही रहती है, खासतौर पे इन शहरों में। बाकी इलाका खाली और वीरान पड़ा रहता है क्योंकि ये एक ऐसा है जहां पर रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए इलाके लगभग खुले और हैं। इसलिए कनाडा अक्सर अपने देश को बुलाता है ताकि अपने देश में आके रहें। तो कनाडा के साथ इनके संबंध अच्छे हैं, दोनों के बीच कई सारी पार्टनरशिप्स हैं, व्यापार होता है, बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या? देखिए, ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने थे पिछले बार भी और इस बार भी, उनका सीधा मुद्दा है कि वो अमेरिका के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, साथ वाले देशों के साथ क्या हो उससे उनको मतलब नहीं है। तो इनका कहना है कि कनाडा जैसे देश क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी पे खर्च नहीं करते और उन सब का खर्च यूएसए को उठाना पड़ता है, और ट्रूडो जैसे लीडर्स जो है वो उसका फायदा उठाते हैं। इनका ये मानना है कि जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो कनाडा के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ ऐसे लगाएंगे कि कनाडा की जो भी चीज़ें यूएसए आएंगी उनके ऊपर 25% टैरिफ यानी टैक्स लग जाएगा। तो उससे होगा ये कि कनाडा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि अभी क्या होता है कि ट्रूडो पुश कर रहे हैं कि भाई कनाडा से चीज़ें और एक्सपोर्ट हो अमेरिका में, लेकिन अमेरिकन गुड्स को वो कनाडा में एंटर नहीं करने देते। ट्रंप को यह है कि कनाडा और ऐसे कई देश हैं जिनके पॉलिटिशियन अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेते हैं पब्लिकली, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और मेन उद्देश्य उनका यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो कराना, अमेरिका को प्रायोरिटाइज करना, ये डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से एक एजेंडा रहा है। तो ट्रंप के साथ मिले, लेकिन यूएसए और कनाडा के संबंध ऐसे ग्रुप से अच्छे रहे हैं, ये मिलते भी हैं, पहले भी पार्टीज में मिले हैं और कॉन्फ्रेंसेज में मिलते हैं, लेकिन स्टेटमेंट पहले भी तल्ख दी है उन्होंने उनके बारे में। तो इस बार भी उन्होंने उनको मॉक करते हुए, एक तरह से चिढ़ाते हुए कहा द गवर्नर ऑफ द ग्रेट कनाडा। यानी एक तरह से जैसे भारत में चीफ मिनिस्टर होते हैं वैसे यूएसए में गवर्नर्स होते हैं, फेडरल गवर्नर्स। तो ये एक तरह से ये कहना कि देखो एक सीएम ट्रूडो, ये एक तरह की बात होगी। भारत अगर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले कि ये पाकिस्तान के राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये मजाक में दिया गया स्टेटमेंट है, लेकिन इससे पहले भी ट्रंप ने एक मीडिया इंटरव्यू में क्लियरली बोला कि वो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, न सिर्फ कनाडा के ऊपर बल्कि मैक्सिको के ऊपर भी। उनका कहना यह है कि अगर कनाडा जैसे देश लगभग सब कुछ अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करेंगे, अमेरिका ही खर्च करेगा, तो अमेरिका को ज्वाइन ही क्यों नहीं कर लेते एज अ राज्य, जब सब कुछ अमेरिका को ही करना है तो। और असल में कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप कनाडा के इतिहास को समझें तो कनाडा में वो ऐसा कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि वो बहुत सारा टैरिफ लगाएंगे। इसकी वजह क्या है? देखिए, कनाडा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को बहुत। कनाडा यूएसए के बीच में जो ट्रेड है उसमें यूएसए के पास एक ट्रेड डेफिसिट है, यानी कनाडा अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट बहुत कम करता है। और हाल में ही अगर आप देखें एक्सपोर्ट की संख्या तो लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका फेस करता है। यानी ओवरऑल अगर आप रिसेंट देखें तो कनाडा ने चाइना को भी पछाड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट यूएसए को। और अगर आप देखें कनाडा के एक्सपोर्ट को तो एनर्जी, खासतौर पे ऑयल, गैस, कार, ट्रक, ये सब बहुत सारी चीजें वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। तो अगर आप देखें अभी जो उनका ट्रेड है तो अमेरिका का, आप देखो एक्सपोर्ट ये रेड में दिख रहा है आपको, और ये कनाडा का एक्सपोर्ट है। यानी कनाडा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को कंपेयर टू यूएसए। तो यानी यूएसए को अपना सामान बेचकर, अपने देश की इकोनॉमी की चीज़ें बेचकर वो काफ़ी पैसे कमाते हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है वो अपना मार्केट हमारे लिए नहीं खोलते हैं, हमारे लिए जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हमें उसकी परमिशन नहीं देते। हमारी चीज़ें जब कनाडा में जाती हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है, इसलिए अमेरिका का कहना है कि भाई हम अब टैक्स बढ़ाएंगे, या तो हमारी चीज़ों को भी अलाउ करो या फिर हम टैक्स बढ़ाएंगे, और अपनी डिफेंस पे खुद खर्च करो, हमसे उम्मीद मत करो। तो ये सब धमकियां ट्रंप लगातार दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा ब्रिक्स के कंट्रीज के बारे में भी कहा था कि वहां पर भी वो टैक्सेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि वहां से भी जो सामान कनाडा अमेरिका आता है उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, ताकि वो चीज़ें महंगी हो जाए, क्योंकि वो देश अमेरिकन गुड्स को नहीं बेचने देते। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा देश करते क्यों है? देखिए, आमतौर पे दुनिया का नियम यह है कि जो देश ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जिनकी इकोनॉमी बड़ी होती है, वो गरीब और छोटे राज्यों की मदद करते हैं उनके ऊपर टैरिफ कम करके।
लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पिछले बार भी बने थे और इस बार भी बने हैं, उनका एक ही एजेंडा रहता है कि कैसे हम अपना व्यापार बढ़ाएं और हम कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उनके इससे मतलब नहीं कि बाकी देशों का क्या होता है। जैसे इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश जैसे देशों के साथ संबंध इस तरह से डेवलप करता है कि उनकी मदद ज़्यादा करता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, जोग्राफिकली छोटे हैं। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो इंडिया उनके लिए एक्सेसिव मदद करता है, अपनी तरफ से कुछ सहायता करता है। अमेरिका भी ऐसा कई देशों के साथ करता है। अमेरिका को कनाडा और मेक्सिको के साथ अच्छे संबंध बनाने से फ़ायदा ये है कि उनके आसपास कोई बाहर की मिलिट्री नहीं है, तो उनको डिफेंस में बॉर्डर पे खर्चा नहीं करना पड़ता। वो खर्च बचता है तो उसका इस्तेमाल करके वो अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकते हैं। बाकी जहाँ उनकी जंग रशिया से है या चाइना के साथ कॉम्पिटिशन है, वहाँ फोकस कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है ये सब बात की बात है, हमें फोकस करना है अपने व्यापार के ऊपर, और अगर हमारी बात नहीं सुनोगे, हमें मार्केट का एक्सेस नहीं दोगे, तो हम आपके ऊपर टैरिफ वार्निंग लगाते चले जाएंगे। तो इसलिए अभी ये चीज़ें मजाक में कही गई, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे ट्रंप सीधा सीधा इनको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो एक चीफ मिनिस्टर की तरह है, क्योंकि कनाडा की डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा है हर एक चीज़ में। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, अभी चुनाव जीत चुके हैं ये, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ अभी तक ली नहीं है, तो अगले दूसरे टर्म में क्या करते हैं ट्रंप, ये देखने वाली बात होगी। और कितना इसके बाद दुनिया में भूचाल मचता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा रिसेंट मेंस का रिजल्ट आया, हमारे कई स्टूडेंट हमारे कई इनिशिएटिव से सेलेक्ट हुए, तो आपके पास भी मौका है। आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको जीएस की लाइव क्लासेस, पास में उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको अवेलेबल होगा। सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी, आपको डेली प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ई बुक्स दी जाएंगी जो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है, जो आपको वन सोर्स की तरह काम करेगी, जहां आपको बार बार चीज़ों को ढूंढने के लिए, नोट्स के लिए जगह जगह भागना नहीं पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए टाइटन है, 2025 के लिए टाइटन, 2026 के लिए भी टाइटन का बैच ओपन हो चुका है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्रहार के बैचेस हैं 2025 के लिए, और 2000 के बैचेस हैं, और ये सब उपलब्ध है केवल 7,999 रुपये से। यहाँ से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए तैयार करेंगे और आपको एक नई उड़ान देंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपको जितना हो सके उतना बेहतर सपोर्ट किया जा सके। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या कनाडा सही में अमेरिका ज्वाइन कर लेगा या ये सिर्फ एक धमकिया है और एक मजाक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।